अगला देखो, देयर देयर शुड बी शुड बी नो नो फर्नीचर्स। क्या है जी? बोलो, फर्नीचर्स इन माई, बोलो रूम, बोलो। अच्छा, इसमें मेरे को पैरल बता दो। फर्नीचर बस सिंपल है। अच्छा, मैंने आपको एक चीज बताया था कि फर्नीचर के साथ कभी भी एस नहीं लगाते। अगर हमें इसका प्लूरल बनाना, फर्नीचर का प्लूरल भी नहीं है, लगाते। सिंगुलर बनाना तो ये सिंगल होगा, फर्नीचर क्या होगा? सिंगल प्लूरल दोनों सेम है। नहीं। हाँ मैं कहता हूँ, देखो देखो, ये सेम अगर तो बनाना है इसका सिंगुलर, क्या बनाना है? सिंगुलर तो आप बना दो पीस ऑफ, क्या बना दो? पीस ऑफ फर्नीचर। हाँ वो तो तो फिर अगर कॉमन फर्नीचर खुद ही और प्लूरल, अगर आपको बनाना है प्लूरल तो बनाना है पीसेस ऑफ, बोलो पीसेस ऑफ पीसेस ऑफ फर्नीचर। ऑफ फर्नीचर। तो ओनली फर्नीचर क्या है? ये तो अपने आप पे नाउन कह सकते हो। नहीं, नाउन का प्लूरल नाउन है, सिंगुलर नाउन है। ये सिंगुलर ओनली फर्नीचर। फर्नीचर। इसको हम एस लगा के प्लूरल आपको चेक करना होता है। देखो जैसे यहाँ पे कोई वर्ब नहीं है, क्या है? यहाँ पे मान लो इज होता, क्या होता? तो आप लगा सकते थे पीस ऑफ फर्नीचर, क्या? पीस ऑफ अगर यहाँ पे होता आर, क्या होता? तो पीसेस ऑफ फर्नीचर। आर, फिर लगाते पीसेस ऑफ फर्नीचर ओनली, ठीक है? देयर शुड बी नो। हाँ, तो देयर शुड बी नो फर्नीचर। यहाँ पे एस हटा दो, आपका आंसर यही था। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है? नो। कोई दिक्कत हो यहाँ तक नथिंग। नहीं है? नथिंग का मतलब क्या होता है? नथिंग तो होता कुछ भी नहीं। नो की जगह नथिंग का यूज कर सकते हैं। नो की जगह नहीं, उसका तो अलग केस है। नो का अलग है, नथिंग का अलग है। अच्छा, ये तो अलग अलग अपनी जगह पे ही आएंगे ना, जो इनका रूल है, फंक्शन है। 18वां क्वेश्चन देख लो जी। आई हैव, बोलो, आई हैव नोट गोन गॉन थ्रू, थ्रू बोलो ना, थ्रू THROUGS, थ्रू थ्रू द द लेटर लेटर एंड सो सो आई एम आई एम नॉट अवेयर नॉट ऑफ इट्स ऑफ इट्स कंटेंट। एरर बताओ। आई हैव क्या लिखा? आई हैव नॉट गोन। आई हैव नॉट गॉन थ्रू द लेटर एंड सो आई एम नॉट अवेयर ऑफ इट्स कंटेंट। कि मतलब जो मेरे पास बुक वगैरह जो भी किताब आई, मुझे उसका कंटेंट के बारे में पता नहीं था। लेटर में हाँ, कि भाई लेटर में जो भी कंटेंट वगैरह था, मुझे उसके बारे में ठीक से पता नहीं था। लेटर में एरर है। आप बताओ। आई हैव नॉट नहीं ये तो आया। मैं तो बता ही दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। चलो मैं बताता हूँ, कोई बात नहीं, मैं बता दूँ। सुनो, ये जो कंटेंट है ना, इसका मतलब होता है संतुष्टि। क्या होता है? संतुष्टि, मतलब सेटिस्फेक्शन। सेटिस्फेक्शन। हाँ, एक कंटेंट दूसरा ठीक है। एक होता है कंटेंट्स, जिसको बोलते हो विषय सूची। क्या बोलते हो? विषय सूची। जैसे कोई बुक नहीं खरीदते तो सबसे लाके लिखा होता है कंटेंट्स। क्या लिखा होता है? या लेटर। किसकी बात हो रही है? तो लेटर और संतुष्टि कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे लेटर देखना तो उसमें विषय सूची क्या लिखी हुई है, यहाँ पे आएगा कंटेंट्स। क्या आएगा? कंटेंट्स आएगा। कंटेंट का मतलब क्या होता है? सिंपल होती है सेटिस्फेक्शन, संतुष्टि। स्पेलिंग सबकी सेम है। नहीं, यहाँ पे एस लगाना है। एस लगा दिया, बन गया आपका विषय सूची। क्या बन गया? नहीं, CON आएगा ना। और सुनो, ऐसे वर्ड सुनो। जैसे एक हमारे पास होता है वुड। क्या होता है? वुड। ये होता है लकड़ी। क्या होता है? आपने बना दिया वुड्स। क्या बना दिया? ये हो गया जंगल। जंगल की लकड़ियाँ। और क्या? देखो एस लगाते ही फर्क पड़ा कि नहीं पड़ा? पहले बताओ जी। नहीं, लकड़ियाँ नहीं बन जाएगा। देखो, नहीं वही रहेगा। एक होता है आयरन। क्या होता है? आयरन। ये होता है जी लोहा। क्या होता है? एक आपने बना दिया आयरन। क्या बना दिया? अब हो गया जंजीरें। दोनों का मतलब समझो। बताओ जी, समझ आया कि नहीं समझ आया? बोलो। उसी तरह इसमें एस की गलती थी। यहाँ पे आपको सिर्फ लगाना था ओनली एस। इसका मतलब होता है चिट्ठी की विषय सूची। क्या है? चिट्ठी किस नाम से आई हुई है? यहाँ पर एक चीज बताना, इट्स क्या है भेजी? इट्स वो है ना पोजेसिव प्रोनाउन। हाँ जी ना, एडजेक्टिव। इट्स किस में आता है? प्रोनाउन के टेबल में था ना? इट्स क्या था बताओ उसमें? प्रोनाउन है तुम ख्याल से, जो टेबल आपने बताई थी। हाँ, वो याद है? पोजेसिव। इट जो सिंपल इट है वो तो वो होगा प्रोनाउन, और जो इट्स हो गया वो पोजेसिव एडजेक्टिव तो है। हाँ, ये हो गया पोजेसिव एडजेक्टिव है ये। चलो एक और बता दो इसी बात में, और उसके बाद नाउन आता है। बता दो।
इट इज बोलो, It is बोलो ना, There इट इज अ a पिटी pity दैट, that बोलो दैट even 5 even 5 years, years even 5 years old boys, बोलो जी, old boys are, are ये क्या हो गया इसमें? क्या हो गया, चलिए हाँ चल तो रही है। यही चलिए, नहीं अभी रुक गई थी। चलिए 5 मिनट होंगे अभी, इसको डाटा हाँ, अभी तो 5 मिनट ही हुए। देखो, ओल्ड बॉयज आर इंगेज्ड engaged इन हेडक्वार्टर, बोलो इन हेडक्वार्टर्स, बोलो जी, हेडक्वार्टर्स फैक्ट्रीज, बोलो फैक्ट्रीज, बोलो फैक्ट्रीज, ठीक है, मेरे ख्याल से 5 ईयर होता है मेरे ख्याल से, ठीक है ना, years भी होता है। इवन 5, यहाँ तक कि 5 साल के बच्चे भी जो है इंगेज है, मतलब मिले हुए हैं हेडक्वार्टर्स इन फैक्ट्रीज, मतलब काफी खतरनाक फैक्ट्री है, 5-5 साल के बच्चे भी काम कर रहे हैं। तो आपको ये बताना है इसमें गलती क्या है, बताओ years शाबाश। में गलती, हाँ जी, year में मैं पहले कुछ बताता हूँ, ईयर्स में, हाँ हाँ वही गलत है, यहाँ पे आपके पास आएगा Five ओनली year. 5 ईयर, क्या 5 ईयर है आएगा, ना? 5 year ओनली 5 ईयर, क्या आएगा, only 5 year बताओ क्या आएगा, पहले बताओ, only 5 5 ईयर। बोलो, only 5 year हाँ समझ आ गया, ओनली 5 ईयर, क्योंकि बताता हूँ देखो, जो बॉयज है क्या है, boys ये नाउन है, क्या है, noun है नाउन से पहले आपको लगाना है एडजेक्टिव, क्या लगाना है, adjective तो ये एडजेक्टिव हुआ, 5 ईयर 5 साल के बच्चे, ये विशेषता नहीं है, विशेषता ही तो है, तो ये बॉयज एक नाउन है, क्या है, इससे पहले आपको लगाना है 5 ईयर, क्या लगाना है, 5 ईयर्स नहीं, ओनली 5 5 ईयर, ईयर। क्योंकि 5 ईयर्स लगा दिया तो एडजेक्टिव नहीं बना, ठीक है, इसको एडजेक्टिव बनाना है तो आप यहाँ से ऐसा हटा दो, अब बन गया ये एडजेक्टिव, और हमेशा नाउन से पहले हम क्या लिखते हैं, एडजेक्टिव, क्या लिखते हैं, नाउन से पहले एडजेक्टिव लिखते हैं। बताओ जी, समझ आया, पहले बताओ, हाँ जी सर यहाँ तक दिक्कत नहीं है, एक और, आई डोंट थिंक ये फिर It चल is, रही बोलो। है, वही तो आगे देखो। इट इज योर हाउस, बंद हो गई क्या वीडियो बार बार, हाउस, इट इज, बोलो it is somebody somebody somebody's somebody's else, else एरर बताओ, don't think is a your एरर बताओ, क्या लिखा आपने आई डोंट थिंक इट इज योर हाउस, इट इज somebody's else, आपने it लगाया और somebody भी लगाया कोई बात नहीं, लग ठीक है सकता है, कोई it दिक्कत के नहीं साथ उसमें। somebody लग सकता है हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल, इससे पहले हेल्पिंग वर्ब भी तो है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, अच्छा I don't think- इसके बाद क्या लिखा आपने somebody's ऊपर वाले else, सेंटेंस में आई डोंट थिंक इट इज योर हाउस, इट इज somebody, मतलब मैं ये नहीं सोचता कि तुम्हारा घर है, मुझे लगता है किसी और का घर है, मेरे ख्याल किसी, से हाउस में देखो एल्स का मतलब होता है अन्य, क्या होता है, अन्य। अन्य वही मतलब पूछ रहा हूँ, अन्यथा, somebody मतलब else। किसी और का घर है ना, ये होता है, आई डोंट थिंक, मैं ये नहीं सोचता कि तुम्हारा घर, मुझे लगता है कि ये किसी दूसरे व्यक्ति का घर है, यहाँ पे गलती बताना है, हाउस में लगाया आपने कोमल लगाया डोंट भाई, लगा तो रखा है, लगा रहे। मुझे हाउस में लग रही है फिर आंसर मैंने बताया था आपको, ध्यान से नहीं सुना, मैंने बताया था It आपको, is एपोस्ट्रोफी वाला मैंने बोला था, हाँ अपोस्ट्रोफी, मैंने कहा था somebody anybody, है ना, बाद में आएगा। anyone everyone everybody, इनके बाद अगर एल्स लिखा हो तो एल्स के साथ लगाना है अपोस्ट्रोफी एस, मतलब ये यहाँ नहीं लगाना, इसको आपने यहाँ पे लगाना है, यही तो इसका एरर था जो ठीक करना था, अच्छा मैंने बताया तो था, somebody else is भूल गए, क्या रूल क्या था इसका, क्या रूल था? क्योंकि जैसे somebody आ जाए, somebody हो, anybody हो, everybody हो, everybody हो, nobody अगर हो, else आ इनके साथ एल्स आ जाए तो आपको हमेशा जो है else के एल्स के साथ अपोस्ट्रोफी लगाना, इनके साथ कभी नहीं लगाना होता, ये रूल होता है, और केस में भी इनके साथ लगा सकते हैं नहीं लगाते किसी केस में नहीं लगाते बस ये 4 होते हैं, 4 और 4 8 बस,